तो आज का स्मैकडाउन का शो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। ये शो पे हमें कई ज़्यादा चीज़ें देखने के मिली, जैसे एलए नाइट और ब्रे वाइट के मैच के लिए बिल्डअप, और हमें टैग टीम टूर्नामेंट भी देखने के लिए मिला। केविन ओवेंस ने भी मेन इवेंट में धूम मचा दी। तो दोस्तों, आज का हम पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड हाइलाइट्स में थोड़ी सी देर में देखने वाले। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर। तो हमें शो शुरू होने से पहले ही बैकस्टेज दिखाया जाता है कि कार से पॉल हेमन, रोमन रेंस और सोलो सिको आते हैं। सैमी ज़ेन सबको वेलकम करने के लिए जाती है, उसको उसके साथ गले मिलते हैं। लेकिन जब सैमी ज़ेन रोमन रेंस की तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ फिस्ट बॉम्ब बढ़ाते हैं, तो रोमन रेंस उन्हें गुस्से से देख के वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बारे में हमें शो पे आगे देखने को मिलेगा। तो हमें शो पे सबसे पहला ही मैच देखने के लिए मिलता है टैग टीम टूर्नामेंट के लिए। पहला मैच वाइकिंग रेडर्स वर्सेस मैकेंटायर एंड शेमस के बीच में। ये मैच रेसलिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। ये मैच में ज़्यादातर देर वाइकिंग रेडर्स ने शेमस को डोमिनेट किया, लेकिन जब एक बार ड्रू मैकेंटायर ने एंट्री की, उसके बाद किसी के हाथ में कुछ बचा नहीं वाइकिंग रेडर्स के। और हमें वाइकिंग रेडर्स की मेंबर वेल हाला के तरफ से भी यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिली, लेकिन वाइकिंग रेडर्स इस बात का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो पहले फिर ड्रू मैकेंटायर ने मैच के एंड में क्लेई मोर किक लगाई, उसके बाद शेमस ने ब्रोक किक लगा के ये मैच काफ़ी आसानी से जीत लिया। और फिर हमें उनका देखने के लिए मिला क्या स्टैंड टॉल। फिर हमें बैकस्टेज देखने के लिए मिलता है रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का सेगमेंट। यहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हेमन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। वहाँ से सैमी ज़ेन आते हैं और बात करने की इच्छा जाती है। रोमन रेंस उनसे कहते हैं कि भाई तू पिछले हफ्ते निराश क्यों था। तो इसके ऊपर सैमी ज़ेन कहते हैं कि अरे भैया ट्राइबल चीफ, आपने मुझे पिछले हफ्ते के प्लान के बारे में बताया नहीं कि मेरे प्लान के बीच में ऊसोस आके केविन ओवेंस पे अटैक करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे यूज़ कर रहे हैं। तो रोमन रेंस सैमी ज़ेन से कहती कि भाई मैं ट्राइबल चीफ और मैं तुझे हर बात बताऊँ ये बात ज़रूरी नहीं, और तू फिलहाल अब यहाँ से निकल, अभी मुझे कुछ और ज़रूरी काम है। और इस तरह रोमन रेंस सैमी ज़ेन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और सैमी ज़ेन भी वहाँ से चले जाते हैं पॉल हेमन की तरफ देखते हुए। फिर हमें शो पे देखने के लिए मिलता है एलए नाइट का मैच वर्सेस लोकल टैलेंट के बीच में। लेकिन मैच चालू होने से पहले एलए नाइट प्रोमो कट करते और कहते कि वो रॉयल नंबर में ब्रे वाइट को बड़ी आसानी से हरा देंगे, उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है, और ये मैच में एलए नाइट काफ़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बीच में देखने वाली बात ये थी कि हमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिले, जैसे ब्रे वाइट के एंट्रेंस के वक्त होते हैं जो ब्रे वाइट का लोगो होता है, और कई बार लाइट चालू बंद भी हुई। और हमें फिर मेन बात यानी फायरफ्लाई फन हाउस का सेगमेंट भी देखने को मिला, सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिले। और फिर उसके बाद अंकल हाउंडी का भी एक छोटा सा प्रोमो वीडियो देखने के लिए मिला। फिर हमें मैच देखने के लिए मिला लॉस लुथारियोस वर्सेस हिट रो के बीच में। और ये मैच में टॉप डाला सबसे पहले माइकल कोल की बेइज्जती करते और ये मैच की शुरुआत होती है। मैच ज़्यादा लंबा नहीं रहा। ये मैच में हमें यही देखने के लिए मिला कि हिट रो को डब्ल्यू ने जब से उनका हील टर्न कराया, अब डब्ल्यू उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुक करना शुरू कर दिया डब्ल्यू ने। और ये मैच में हमें वैसा ही देखने को मिला कि हिट रो के मेंबर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे थे लॉस लुथारियोस के ऊपर। और हमें बाहर की तरफ से B5 का इंटरफेरेंस देखने के लिए मिला, और इस इंटरफेरेंस के चलते टॉप डाला के साथ कौन आते तो बताइए जल्दी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन आते। तो उन्होंने उन्हें लॉस लुथारियोस के मेंबर को पिन करके विक्ट्री हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट हमें देखने को मिला शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट। शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती है और कहती है कि भाई ऑडियंस कैसे हो तुम लोग, और उनकी तारीफ करती है। और वो कहती है कि पिछले हफ्ते सोनिया डेवल ने मेरे ऊपर अटैक किया, अब मैं उसे बाहर बुलाती हूँ। फिर सोनिया डेवल बाहर आती है और कहती है तुम सारे चूतिया लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर इसके ऊपर वहाँ के फैंस सोनिया डेवल को काफ़ी ज़्यादा बू करते हैं। और फिर एडम पियर्स बाहर आते हैं और सोनिया डेवल से कहते हैं भाई सोनिया डेवल, जब शार्लेट फ्लेयर देखो टाइटल चैलेंज कर रही है तो तू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर। तो सोनिया डेवल कहते हैं नहीं करना, क्योंकि वो टाइटल मैच नहीं दे रही। तो उसमें एडम पियर्स कुछ बोलने जाते उससे पहले ही सोनिया डेवल शार्लेट फ्लेयर के ऊपर अटैक करके वहाँ से एडम पियर्स को देखते हुए चली जाती है। फिर हमें बैकस्टेज शो जाते हुए दिखता है रोमन रेंस सैमी ज़ेन को बुलवाते हैं पॉल हेमन की तरफ से। फिर पॉल हेमन रोमन रेंस से कहते कि उन्हें केविन ओवेंस का ध्यान भटकाने के लिए सैमी ज़ेन को ले जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। और फिर हमें शो पे फिर से मेन मैच देखने के लिए मिलता है ब्राउलिंग बूच वर्सेस इंपेरियम के बीच में। ये टैग टीम टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच था,
और ये मैच में जिस तरह से मैं ये मैच देख रहा था, जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ रहा था, ये मैच देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ब्रॉलिंग ब्रूच ये मैच में इजीली जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेमस और ड्रू मैकइंटायर ने विक्ट्री हासिल की थी और ये अच्छा मौका था दोनों टीम्स के बीच में मैच कराने का। लेकिन मैच में वैसा कुछ हुआ नहीं। मैच काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। मैच में चारों के चारों सुपरस्टार ने एंटरटेनिंग की कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने ज़्यादा पावरफुल मूव, जिस तरह से बूच वो हाथ मोड़ते, अंगूठे तोड़ते, उंगलियां तोड़ते, वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह से रिच हॉलैंड पावरफुल मूव्स परफॉर्म करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है, जिस तरह के उनके सुप्लेक्सेस होते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग में कहूँ तो जब रिच हॉलैंड के ऊपर इम्पीरियम बॉम्ब लगा, उसके बाद तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने ये मैच में आसानी से हार मान ली। फिर हमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट मैच लिगाडो डेल फैंटास्मा वर्सेस मैक्सिमम मेल मॉडल के बीच में। ये भी टैग टीम टूर्नामेंट का ही मैच था और ये मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से WWE मैक्सिमम मेल मॉडल को बुक करती है, मुझे तो लगता है मैक्सिमम मेल मॉडल की बुकिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही सुपरस्टार ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं। लेकिन उन्हें जिस तरह WWE स्ट्रॉन्ग बुक नहीं करती, उन्हें स्ट्रॉन्ग बुक करना चाहिए। और हमें ऐसा ही देखने के लिए मिलता है मैच के एंडिंग में लिगाडो डेल फैंटास्मा के मेंबर उनके ऊपर फिनिशिंग मूव लगाते हैं मंसूर के ऊपर, और ये मैच में पिन करके एकदम आसानी से विक्ट्री जीत हासिल कर लेते हैं और फिर उन्हें स्टैंड टॉल करते हैं। और हमें कमेंट्री पे ये भी सुनने को मिलता है कि जेलिना वेगा ने खुद को रॉयल नंबर के लिए अनाउंस कर दिया। फिर हमें शो वापस बैकस्टेज जाते हुए दिखता है, रोमन रेंस की एंट्री होते हुए दिखती है हमें। रोमन रेंस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला आदमी हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसके वजह से मैंने वाइस मैन यानी पॉल हेमन को साथ में रखा है। अगर मैंने भाई तुझे कुछ भला बुरा कह दिया होगा तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना, और एक काम कर, अब तू जाएगा यहाँ से तो हमारे लिए कार और प्राइवेट जेट का इंतज़ाम कर, हमारा जेट तैयार हुआ कि नहीं वो देख ले, क्योंकि शो ख़त्म होने के बाद हमें घर पे भी जाना है, समझा सैमी ज़ेन। इसलिए वो वहाँ से सैमी ज़ेन को भेज देते हैं। फिर शो पे हमें रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है। वो भी रोमन रेंस की लंबी चौड़ी एंट्रेंस होती है। रोमन रेंस रिंग में एकदम जाके बादशाह के जैसे टेबल के ऊपर पैर रख के बैठते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पॉल हेमन के हाथ में होता है, वहाँ पे सोलो सिकोआ भी होते हैं, ऊसोज नहीं होते। रोमन रेंस टेबल के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं एकदम आराम से। फिर हमें देखने को मिलता है केविन ओवंस का म्यूज़िक। वहाँ से केविन ओवंस आते हैं और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने सीधा रिंग में एंट्री करते बराबर सबसे पहले सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करते हैं। रोमन रेंस के ऊपर स्टनर लगाते हैं। फिर ऊसोज आते हैं, ऊसोज के ऊपर अटैक करते हैं। वापस रिंग में जाके रोमन रेंस को पावर बॉम्ब देते हैं टेबल के थ्रू, और फिर पॉल हेमन से कॉन्ट्रैक्ट लेके वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके मैच ऑफिशियल कर लेते हैं रॉयल नंबर के लिए। इस तरह की बुकिंग होती है रोमन रेंस की, इतनी कमज़ोर बताई। और फिर वहाँ से शो ऑफ एयर चला जाता है और हमें फिर देखने के लिए मिलता है तो क्या, अभी वो तो शो ऑफ एयर चला जाता है, लेकिन हमारी मेन बात यह है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच ये अब पॉसिबली मुश्किल में आ गया है। क्यों? क्योंकि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेटलजर ने कहा है कि सबसे पहली बात ये कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक के मैच के लिए रोमन रेंस के पास तो शेप है, लेकिन रॉक के पास प्रॉपर टाइम नहीं है शेप में आने के लिए, प्रॉपर रेसलिंग फिजिक में आने के लिए। दूसरी बात यानी कि रॉक उनका XFL के प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात ये कि रॉक इतने बड़े सुपरस्टार है कि WWE ये प्लान स्पॉइल्स नहीं करना चाहती कि रॉक रिटर्न करने वाले, इसकी वजह से WWE ये प्लान काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रख रही है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नए होगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।